नमस्कार, निकू स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली रोटी घर के मर्द नहीं बल्कि तू खाया कर बहू। बहू तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की भी थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकाल कर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख देती है और कहती है, इसे तू खाया कर। 100 दफा मैंने तुझसे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती ये पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती है, माँ जी मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नीना कहती है, हाँ सब पता है तेरा नाटक। खुद को खाना नहीं है तो बहाना बना रही है, और आटा खत्म था तो बेनी को बोलकर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती है, माँ जी ओ मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है, इसलिए जल्दी भेज दे, पर वो शायद से भूल गए होंगे इसलिए भेजे नहीं। शाम तक तो मैंने जितना आटा था उतनी की ही रोटी बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी और मेरे बेटों की है। रसोई संभालती तू और आटे की फिक्र करे हमारे बेटे। माँ जी रसोई भले मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में ही है ना, तो मैं कैसे और किससे मंगवा लेते। इतना सुनाने के बाद नाराजगी के साथ सास कहती है, देख नीना आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल, ऐसा ना हो कि त्रिवेणी नीना का पति को बोलकर तेरी जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जली कटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन सी वहीं खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती है, अब जा यहाँ से, खड़ी मत रह सिर पर, मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना के आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झंझोरते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गई आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी मम्मी जी। तपस्या की आवाज से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सज्जल आंखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तपस्या को कहती है, बहू ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कर, कल से एक छोटी रोटी सबसे अंतिम में बना देना और उसे कौवे को दे दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई तपस्या के गालों को छूते हुए नीना जी कहती है, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी क्या फर्क पड़ता है। आज के जमाने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फर्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फर्क पड़ता है। इसलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी तो मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर है। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करके कहती है, ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित समझे। कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है और नीना जी फिर से अतीत के गलियारों में कितना फर्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो भी पिछली रोटी मैं ही खाया करती थी, और जब देवरानियाँ आने लगी तो मैं ही खाया करती थी पिछली रोटी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछड़ी थी और उनके मरते दम तक भी रही। पर मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू एक बराबर है। नीना जी कल की आप बीती से सीख कर अपने आज को सुधार लिया था, तब वो बहू भी इसलिए झेल गई, पर अब वो सास भी इसलिए किसी को झेलने नहीं दे।
तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।